सीनियर साथी और कांग्रेस की जान जिला रियासी की मुंशी राम सलालिया जी मेरे इस तरह बैठे हुए हैं, सोमलाल मास्टर जी जो यहाँ हमारे जिला रियासी के CPIM के बहुत ही बड़े लीडर हैं, मेरी बहन सत्या परमार जी, मास्टर शौकत साहब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे बड़े भाई यहाँ रफीक भाई साहब बैठे हैं, कुशल्या जी बैठी हैं, हमारी जिला सदर कांग्रेस की मैडम शोभा शर्मा जी यहाँ पे बैठी हैं, सपना जी यहाँ बैठी हैं, परवीन जी हैं, मेरी बहन फातिमा जी यहाँ बड़े दूर थनौल से आई हैं और आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा तादाद है, बल्कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई है। वाली साहब यहाँ पे बैठे हैं, अयूब भट्ट साहब यहाँ पे बैठे हैं, हाजी साहब हैं, हाजी जुनैद साहब यहाँ पे बैठे हैं, मास्टर इकबाल साहब हैं, हमारे नेशनल कांग्रेस के साले साहब यहाँ पे बैठे हैं, एडवोकेट अजय जी यहाँ पे बैठे हैं, कई सारे मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं, अब्दुल साहब हैं, हमारे ये क्या कहते हैं बेबी राम जी यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। बड़ी तफसील से सलालिया साहब ने, मास्टर सोमलाल जी ने और कई और सारे साथियों ने बड़ी तफसील से यहाँ पे बातें रखी। वक्त की कमी है क्योंकि अभी कल भी हमने प्रोग्राम अपना शुरू किया था, परसों मैंडेट बहुत लेट अनाउंस हुआ तो फिर कल हमें यहाँ पे रियासी में एक प्रोग्राम करना पड़ा, फिर उसके बाद हमने अरनास नदलू के अंदर प्रोग्राम किया, बहुत अच्छे प्रोग्राम रहे। और आज हमने ये इरादा किया था कि हम यहाँ रियासी के अंदर फॉर्म भरेंगे, फॉर्म नॉमिनेशन करेंगे। तो जब हमने ये डिसाइड किया कुछ साथियों ने कि हम यहाँ पे कोई रैली वेली नहीं करेंगे, चंद 2-4 आदमी जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म भर के चले आएंगे, उसके बाद एरिया के अंदर चले जाएंगे। लेकिन हमने किसी को ऐसा नहीं कहा कि हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये आप सब साथियों का प्यार है कि आपने आप यहाँ पे आ गए हैं, लिहाजा इस वजह से हमें आपके साथ यहाँ पे बैठना पड़ा, बात करनी पड़ी। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि आपको हमारे लिए इतना बड़ा प्यार है, पार्टी के लिए, अपनी तंजीम के लिए इतना बड़ा प्यार है कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी यहाँ तक मैं चाहता था, मैं ये चाहता था कि आज जो बहुत कम दिन हमें यहाँ कंस्टिट्यूंसी में कैंपेन के लिए मिले हैं, तो मैं ये चाहता था कि कम से कम हमारे तीनों तंजीमों के साथी, हर पार्टी, नेशनल कांग्रेस, CPIM, सोमनाथ जी तो आज आए हैं यहाँ पे, लेकिन जो इनकी टीम होगी तो हम इलाका में एरिया के अंदर ज़्यादा जाएंगे, वहाँ जाके काम करें, हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि जितना हम यहाँ बैठेंगे, जितना टाइम हम यहाँ पे बैठे, चलो आज आए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गाँव के अंदर होते, मुझे यहाँ तक अंदाजा है कि आपने अभी तक 3-4 वार्डें कवर की होती, 3-4 वार्डों में पंचायत के अंदर आपने अपनी कैंपेन की होती और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, बहुत कम टाइम। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे सलालिया जी ने यहाँ पे कहा, आपको वोटर लिस्ट लेनी है, हर आदमी को नहीं, आप हर आदमी लीडर हो, आपने वोटर लिस्ट लेनी है और उसको एक जो पोलिंग स्टेशन है उसकी 10-10 कापियाँ बनानी है और अपने 10-10 टीमें बना के पंचायत के हर वार्ड में भेज देंगे वोटर स्टेशन से, ताकि वो वहाँ उन लोगों से रब्ता करें और उनको बात करें, अपनी बात उन तक पहुँचाएं, है ना। जैसे सोमनाथ जी ने यहाँ पे कहा कि बताओ भाई क्या किया नई गवर्नमेंट ने, हमसे लोग वहाँ पे पूछेंगे क्या किया, क्यों हम चेंज करें, तो ये चीज़ें बताने की जरूरत है जो बड़ी तफसील से उन्होंने बताई और सलालिया साहब ने बताई। कई सारी दुश्वारियाँ हैं, सबसे बड़ा मसला हमारा जो है, मैंने कल भी कहा, सबसे बड़ा मसला हमारा है बेरोजगारी का मसला, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। कल हम वहाँ अरनास के अंदर मीटिंग में बैठे थे तो वहाँ ज़्यादा तादाद जो थी नौजवान लोगों की, नौजवान लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा भाई आज आप में से कुछ मुलाजिम है तो कह रहे कि हम कोई मुलाजिम नहीं, बेरोजगार है। मैंने कहा 5 साल अगर इस इलेक्शन में आप मेहनत नहीं करोगे, अगले साल 5 साल के बाद इस दौर में BJP की हुकूमत स्टेट के अंदर आ जाती है, आप तो बिल्कुल अवरेज हो जाओगे, फिर क्या करोगे। तो इस तरह के कई सारे इशू हैं हमारे यहाँ। आप बताओ BJP ने यहाँ नोटबंदी की तो हमें कितने लोगों को फायदा हुआ,
कितने लोगों को नोटबंदी से फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ, लोग गरीब हो गए, लोगों के यहाँ तो फिर अल्लाह का फजल रहा हमारी रियासत में, लेकिन हिंदुस्तान में बाहर जो बिजनेसमैन लोग थे ठप होकर रह गए। मैं एक दफा दिल्ली गया नोटबंदी के बाद, वहाँ मेरे कुछ जानने पहचानने वाले थे दुकानदार लोग, जब मैं इस नोटबंदी से पहले जाता था तो बड़े भीड़ थे, लेकिन जब वहाँ 370 नोटबंदी के बाद उसको ढूंढने लगा, 2-3 जो दुकानदार थे वहाँ पे, तो मुझे मिले ही ना, वहाँ पे वो दुकान ही ना मिले। फिर मैंने किसी उसी दुकानदार को पूछा भाई यहाँ पहले ये होता था, वो कहाँ गए, वो तो कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आगे है, उन्होंने वहाँ पे वो रेडी से लगाई है। इतना फर्क पड़ा, इतनी बुजुर्ग आ गई, लोग दूर के लोगों ने लोन लिए हुए थे उससे पहले, तो इतना असर पड़ गया उससे कि लोगों की सुधाई बहुत बर्बादी। इसी तरह कई सारे इशू हैं, कई सारी चीजें जो हम लोग, आप तो सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आज तो हर छोटे से लेकर मेरे घर 10 साल का भी बच्चा सोशल मीडिया पे आज सारी चीजें देखता है, और हर आदमी के पास ये चीजें हैं। अब वो चीजें लेकर लोगों तक पहुंचाओ। मैंने पहले ही कहा था कि जब कांग्रेस थी, हमारा जिला उधमपुर के अंदर होता था, जैसे यहाँ हमारे मास्टर जी ने कहा, नहीं जी ने कहा कि बेली राम जी ने कहा, मैं अपने स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए शायद गया था, स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए गया था, तो वहां से 5 दिन के बाद मैं वापस आया था, 5वें दिन मेरी स्टेट बैंक की साइन होती है। लेकिन आज रियासी के अंदर में सुबह नोट बनता है स्टेट बैंक का, तो 10 मिनट में जाके ऑनलाइन करना है तो हाथ में ये हमारी कांग्रेस पार्टी का काम था। हमारी तहसील ये क्या कहते हैं माहौल हुआ करती थी, ये हमारा नास एरिया जो पीछे क्या कहते हैं जुड़ा वाला एरिया कितना दूर है, ये माहौल तहसील के अंदर होता है। हमारा ब्लॉक गुरु वालों का ब्लॉक अरनास था, हमारा किसाना वालों का ब्लॉक माहौल में था, खागराकोट का ब्लॉक यहाँ पे। कांग्रेस की बहन थी, कांग्रेस ने दिया था, तो लोग आज घरों में वीडियो को मिलते हैं, वहीं बुलाते हैं, वहीं अपने काम बताते हैं। ये कांग्रेस ने उन चीजों को याद करने की जरूरत है। लिहाजा ज्यादा वक्त जो टाइम दिया है उससे पहुंचना है, लिहाजा हमें 4 बजे वहाँ पे पहुंचना है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सब सारे लोग जानते हो, मुझे किसी को नया बताने की जरूरत है, किस तरह कंपेन करनी है आपने, आप घरों घर सकते हैं, वोटर्स मुताबिक लोगों तक मिले, मीटिंग करें, उनको समझाएं। मैंने कल भी कहा था कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, हम लोग सलालिया साहब या सोमगा जिला और कई सारे साथी लोग हमारे, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। 54 पंचायत है यहाँ की, तो जिन्हें हमारे पास 10-15 ही लोग एक दिन पहले ही कंपेन बंद हो जाएगी, या कुछ और काम पड़ जाते हैं बीच में, कोई हम रैली निकालेंगे यहाँ पे बड़ी, तो 2 दिन तो उसी में चले जाएंगे हमारे। हमने कहा लोगों तक जाना है, आप लोगों ने पहुंचना है वहाँ पे जाकर, लिहाजा आप जाएं, इलाके के अंदर जाएं, अपनी कंपेन चलाएं, फिर हमारी जीत होगी तो फिर इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी कंपेन करने की तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब सभी का शुक्रिया।